पीओवी, आप इस मुल्क के आखिरी जज हैं जहां कानून खरीदा जा चुका है। गर्म, पुरएतमाद और संजीदा कहानी सुनाने का अंदाज, जैसे कोई तजर्बाकार उर्दू डॉक्यूमेंट्री नेटर बोल रहा हो। आवाज में गहराई हो, रफ्तार कदरे सुस्त और पुरसुकून हो। हिस्सा अव्वल, आगाज हुक 00:01:30। सुबह के 6:14 है। आपकी आंख खुलती है तो फोन की स्क्रीन पर 47 मिस्ड कॉल्स चमक रही है। आप उठते हैं, बाथरूम जाते हैं, आईने में अपना चेहरा देखते हैं, वही चेहरा जो 22 साल से अदालत की कुर्सी पर बैठता आया है। थका हुआ, सख्त, लेकिन अभी तक सीधा। मेज पर वापस आते हैं तो एक लिफाफा रखा हुआ है, सादा सफेद, कोई नाम नहीं, कोई पता नहीं। अब से खोलते हैं, अंदर एक तस्वीर है, आपकी बेटी की, कल शाम स्कूल से घर जाते हुए खींची गई, दूर से, जैसे कोई पीछा कर रहा हो। कोई अल्फाज नहीं, कोई धमकी नहीं, सिर्फ तस्वीर। लेकिन आप समझ गए, फौरी तौर पर, मुकम्मल तौर पर, आज का फैसला आपको इस मुल्क का सबसे खतरनाक इंसान बना सकता है, आखिरी ईमानदार इंसान। दोनों सूरतों में आप अकेले हैं। हिस्सा दुआम, दुनिया का पस मंजर। 1:30 3 बजे। ये नहीं सोचिएगा कि ये अचानक हुआ, निजाम राह भर में नहीं टूटा, ये आहिस्ता आहिस्ता सड़ा, एक एक समझौते के साथ, एक एक बंद कमरे की डील के साथ। आपने देखा है सब कुछ। जस्टिस खालिद 35 साल की खिदमत के बाद अचानक रिटायर हो गए। नई गाड़ी, समंदर किनारे घर, बच्चे लंदन में पढ़ रहे हैं। जस्टिस राणा एक बड़े केस में फैसला पलट दिया, कोई वजाहत नहीं। अगले हफ्ते छठी पर चले गए और वापस नहीं आए। जस्टिस महमूद गायब, 6 माह पहले, फाइल अभी तक खिली है। और अब एक 4 अरब 20 करोड़ रुपए का करप्शन केस अब की अदालत में है। मुल्जिम ने 3 सेनेटर्स खरीदे हुए हैं, 2 जर्नल इसके इशारे पर चलते हैं, मीडिया का आधा हिस्सा इसकी जेब में है, और इसके वकील वो बेहतरीन हैं जो पैसे से खरीदे जा सकते हैं, और इसका पैसा सब कुछ खरीद सकता है, सब कुछ सिवाय एक चीज के। अभी तक हिस्सा सिवम, रोजमर्रा का मामूल। 3 बजे 4:30। आपकी सुबह अब मुख्तलिफ है। पहले अखबार और चाय थी, अब गाड़ी के नीचे टार्च से चेक करना है, हर सुबह, बगैर नागा। आपकी बीवी समझती है ये मामूल की एहतियात है। आपने इसे पहला लिफाफा नहीं दिखाया, 6 हफ्ते पहले वाला, जिसमें $8 लाख के अकाउंट की तफसील थी और एक जुमला लिखा था, आपकी रिटायरमेंट के लिए। आपने इसे जला दिया, किसी को नहीं बताया। नाश्ते की मेज पर आपकी बेटी कुछ सुना रही है, स्कूल की कोई बात, लेकिन आपके कान वहां नहीं है। आपकी नजर खिड़की के बाहर है, वही काली गाड़ी, तीसरी सुबह, एक ही जगह पर खड़ी। आप चाय का घूंट लेते हैं, मुस्कुराते हैं, बेटी को जवाब देते हैं, अंदर से सब कुछ हिसाब लगाते रहते हैं। अदालत जाते वक्त रियर व्यू मिरर में वही गाड़ी फिर नजर आती है, 3 गाड़ी छोड़कर पीछे, ना करीब आती है, ना दौड़ जाती है, सब्र के साथ, पेशा वराना अंदाज से। आपको पता है ये कौन है, वो भी जानते हैं कि आपको पता है, यही तो उनका पैगाम है। हिस्सा चहारुम, मुकदमे के दौरान। 4:30 6 बजे। मुकदमे का दूसरा दिन। पहला गवाह कटहरे में आता है, 50 साल के करीब उम्र, साबिक अकाउंटेंट। अपनी कॉलर में से पसीना बहा रहा है। प्री ट्रायल समात में इसने हर चीज बताई थी, तारीखें, रकमें, अकाउंट नंबर, सब कुछ दस्तावेजी शक्ल में। वो मुंह खोलता है और बिल्कुल उल्टी कहानी सुनाता है। अब इसे गौर से देखते हैं, इसकी नजरें अब तक नहीं आती। वो बाई तरफ देखता है, मुल्जिम के वकीलों की तरफ। एक वकील का सर जरा सा हिलता है, बस इतना, लेकिन आपने पकड़ लिया। 22 साल में आपने ये सीखा है, अदालत में सब कुछ नजर आता है अगर आप देखना जानते हैं। इस्तिगासा का मामला लड़खड़ा जाता है, एतराज़ात, जरा, लेकिन गवाह अपनी नई कहानी पर जमा रहता है। शाम को आपका क्लर्क इस्तीफा दे देता है, ईमेल, फौरी असर से। लंच से पहले इसकी मेज खाली हो चुकी है। आप अपने चैम्बर में बैठते हैं और दीवार को देखते हैं। आप सोचते हैं, इस इमारत में कितने लोगों को वही पेशकश मिली जो आपको मिली थी, और कितनों ने जलाया। तीसरे दिन इस्तिगासा का सीनियर वकील आपसे मिलना चाहता है। एक कोने में, दबी आवाज में, वो बताता है कि कल रात इसके घर के बाहर एक अनजान आदमी ने इसे एक लिफाफा दिया और चला गया। इसने खोला नहीं, सीधा आपके पास ले आया। आपसे देखते हैं, फिर कहते हैं, वापस जाओ, अपना काम करो। वो सर हिलाता है, लेकिन इसके हाथ काम रहे हैं। हिस्सा पंजुम, आर्क बेंच। 6 बजे 7:30। शाम को एक पार्क बेंच पर एक आदमी आपके पास आकर बैठता है, भारी जिस्म, महंगा सूट, बिल्कुल पुरसुकून। वो अपना नाम नहीं बताता, जरूरत नहीं। वो कहता है, अकाउंट में अब $30 लाख है, कोई नहीं जानेगा। अपील का अमल अकेले 4 साल लेगा। इस वक्त तक रकम इतनी साफ हो चुकी होगी कि कोई निशान नहीं मिलेगा। 48 घंटे। फिर वो उठता है, चला जाता है। बेंच पर एक लिफाफा रह जाता है, आपके और इसके दरमियान की जगह पर। अब से हाथ नहीं लगाते। एक जोड़ा कुत्ते के साथ गुजर जाता है, एक बच्चा साइकिल चलाता गुजरता है। आम जिंदगी, बिल्कुल बेखबर के अभी इस बेंच पर किया हुआ। आप बैठे रहते हैं, बहुत देर तक। हिस्सा शशुम, नफसियाती कशमकश। 7:30 9 बजे। आपको अपने वालिद याद आते हैं, 30 साल सिविल कोर्ट में खिदमत, एक छूटी पेंशन, एक दीवार भरी हुई एजाजात से, और एक साफ जमीर। उन्होंने एक बार कहा था, जब आप 12 साल के थे, कानून सिर्फ इतना ही जिंदा रहता है जितना इसे नाफिज करने वाले इसके लिए कुर्बान करने को तैयार हो। आपने इस वक्त पूरी तरह समझा नहीं था, अब समझ आई है। अब सोचते हैं 2,14,000 पेंशन अकाउंट्स के बारे में, वो लोग जिन्होंने पूरी जिंदगी काम किया और आखिर में खाली हाथ रह गए। बूढ़े मर्द और औरतें जो अपनी बचतों पर भरोसा करके बैठे थे, और एक आदमी ने वो सब कुछ निकाल लिया। आप अपनी बेटी की तस्वीर के बारे में सोचते हैं, वो जो लिफाफे में थी। फिर आप इसे पढ़ाई में मदद करते हुए सोचते हैं, कल रात इसकी हंसी, इसकी बेफिक्री। ताकत की एक खुशबू होती है, आपने सीखा है। शाइस्तगी में लिपटी धमकी की खुशबू, लेकिन डर की भी एक खुशबू होती है, और आपने फैसला कर लिया है कि आपको वो खुशबू नहीं बनी। रात के 3 बजे आप मेज पर बैठे हैं, फैसले का कागज सामने है, कलम हाथ में है, हाथ रुका हुआ है, इसलिए नहीं कि जवाब मालूम नहीं, इसलिए कि जवाब की कीमत मालूम है। हिस्सा हफ्तम, सुबह का सामना। 9 बजे 10:30। सुबह होती है, आप नहाए, कपड़े पहने, मामूल की तरह, जैसे दांत साफ करना,
वही काली गाड़ी बाहर खड़ी थी। आपने इसकी तरफ देखा, फिर आगे चल दिए, बगैर कदम रोके। अदालत भरी हुई थी। प्रेस कैमरे पिछली दीवार पर कतार में लगे हुए थे। गैलरी में वही सूटेड आदमी, आज ज्यादा थे, 10 शायद। कोई नोटिस नहीं ले रहा था, सिर्फ देख रहे थे। आपने अपनी कुर्सी संभाली, कमरा खामोश हो गया। मुल्जिम ने पहली बार अब की तरफ देखा, सीधे, और मुस्कुराया, बस थोड़ा सा। इस आदमी की मुस्कुराहट जो कभी कोई कमरा नहीं हारा, जिसने हर दरवाजा पैसे से खिलवाया हो। आपने फोल्डर खोला, माइक्रोफोन दुरुस्त किया, पढ़ना शुरू किया। हिस्सा हश्तम फैसला 10:30 12 बजे। इस मुकदमे के हकायक मुतनाज़ा नहीं है। 2,14,000 पेंशन अकाउंट्स, 4 अरब 20 करोड़ रुपए, 4 साल, एक जान बोझकर मुनज़्ज़म और दस्तावेजी मुजरमाना साजिश, इस मुल्क के मालियाती निज़ाम की आला तरीन सतह पर। आप रुके। कमरे में इतनी खामोशी थी कि प्रेस कैमरों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। माली धोखाधड़ी के इल्ज़ाम पर मुजरिम, साजिश के इल्ज़ाम पर मुजरिम, इंसाफ में रुकावट के इल्ज़ाम पर मुजरिम। हथौड़ा एक बार, जोर से। कमरा फट पड़ा। आप उठे, कागजात इकट्ठे किए। अपने मुल्जिम की तरफ नहीं देखा, गैलरी की तरफ नहीं देखा, कैमरों की तरफ नहीं देखा। आप इसी तरह निकले जैसे अंदर आए थे, सीधे, आहिस्ता, अकेले। हिस्सा नहुम, बाहर की सीढ़ियाँ। 12 बजे 13:30। अदालत की सीढ़ियाँ दोपहर की रोशनी में चमक रही थीं। नीचे वही काली गाड़ी, इंजन चल रहा था, हमेशा की तरह इंतजार में। अब सीढ़ियों के ऊपर रुके। अपील 1 घंटे में दायर हो जाएगी। अब जानते थे, गैलरी के वो आदमी पहले से फोन पर थे। आपका नाम अब एक ऐसी फहरिस्त में है जिससे कभी नहीं निकलेगा, ये भी जानते थे। लेकिन कानून सिर्फ इतना ही जिंदा रहता है जितना इसे नाफिज करने वाला इसके लिए खड़ा होने को तैयार हो। आज वो इंसान अब थे। अपने कदम बढ़ाया, सीढ़ियाँ उतरने लगे। हिस्सा दहुम इख्तिताम 13:30 15 बजे। अगली सुबह आपके चैम्बर में एक फाइल रखी है। नया केस, नया मुल्जिम, नए वकील, नई रकम, नई धमकी। शायद आप कुर्सी पर बैठते हैं, फाइल खोलते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं, क्योंकि जब तक आप यहाँ हैं ये काम होता रहेगा, ठीक से, बगैर कीमत के। और वो काली गाड़ी, वो बाहर अभी भी है। वो जानते हैं आप यहाँ हैं, अब जानते हैं वो वहाँ हैं। कुछ लड़ाइयाँ हर सुबह नए सिरे से लड़नी पड़ती हैं, और अब हर सुबह आते हैं।